नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। मैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता द झांसी डायलॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है रावण के साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी। आखिर रावण अपने लंका राज्य का साम्राज्य का विस्तार क्यों करना चाहता था? क्या कारण है कि रावण पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था? वे कौन से कारण थे जिन्होंने रावण को प्रेरित किया कि वह पूरी दुनिया को अपनी अधीनता में लाए? वस्तुतः इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम लंका के राजा राक्षस रावण के गहन इतिहास एवं उसकी संस्कृति को समझें। तो जब हम इतिहास में जाते हैं तो पता लगता है कि बहुत पूर्व काल में हेती और प्रेहेती नाम के दो राक्षस थे। वह पूरी दुनिया के समस्त राक्षसों के राजा, हितैषी एवं शुभचिंतक थे। हेती के एक पुत्र था जिसका नाम था विद्युत्केश। विद्युत्केश जो है बहुत ही पराक्रमी एवं बलशाली था। विद्युत्केश का एक पुत्र हुआ सुकेश। सुकेश में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थी और वह भगवान शंकर का उपासक था। सुकेश के 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली एवं माल्यवान। ये तीनों भाई दुनिया में अधिक से अधिक शक्ति का संवर्धन करके अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहते थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करके बहुत सारे वरदानों के द्वारा शक्ति का अर्जन किया। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि जब हम युद्ध करें तो युद्ध में हमें कोई भी पराजित न कर सके। उसके बाद इन तीनों भाइयों ने लंका में अपने राज्य की स्थापना की। लेकिन जब इनकी विस्तारवादी नीति और वर्चस्व नीति के कारण लोगों को परेशानी हुई, इन्होंने जब अन्याय किया तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने लंका पर हमला करके इन तीनों भाइयों यानी माली, सुमाली, माल्यवान को पराजित किया और ये तीनों भाई भय के कारण लंका राज्य को छोड़कर रसातल में भाग गए। उसके बाद बहुत समय बाद यह जब रसातल से निकले तो उस समय लंका में ऋषि विश्रवा के पुत्र कुबेर ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था अपने पिता के कहने पर। लंका में उस समय कुबेर राजा था और उसी समय तीनों भाई, राक्षस भाई माली, सुमाली, माल्यवान ने पृथ्वी पर आकर यह निर्णय किया कि वह किस प्रकार लंका को प्राप्त करें। सुमाली की एक पुत्री थी जिसका नाम था कैकसी। सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को वन में प्रेरित किया कि वह मुनि ऋषि विश्रवा से विवाह करके ऐसी संतानें पैदा करे जिसके वह बहुत बलशाली और बहुत संपन्न और बहुत ही ताकतवर हों। कैकसी ने मुनि विश्रवा से प्रणय निवेदन किया, जिसके उपरांत कैकसी को 3 पुत्र एवं 1 पुत्री जन्मे। 3 पुत्रों में से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण थे एवं पुत्री का नाम शूर्पणखा था। अब ये तीनों भाई अपने मां के साथ रहने लगे। इस प्रकार देखा जाए तो रावण का पितर पक्ष ऋषि कुल से था, जबकि उसका मातृ पक्ष जो है राक्षस कुल से था। रावण के सामरिक व्यवहार एवं आचरण पर उसके मातृ कुल का प्रभाव था। यद्यपि यह भी सत्य है कि रावण अपने परिचय में हमेशा अपने पितृपक्ष का ही परिचय देता था। वह हमेशा कहता था कि मैं पुलुत्स का नाती और विश्रवा का पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि उस समय के समाज में ब्रह्मा पुत्र पुलुत्स और विश्रवा की बहुत सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठा थी। लेकिन रावण का आचरण, रावण का सामरिक व्यवहार, रावण की आक्रामक नीति मातृ कुल से प्रभावित थी। उसके बाद रावण के मन में यह विचार आया कि कैसे वह शक्ति का अर्जन करे। शक्ति का अर्जन करने के लिए रावण और उसके दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की। उस तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होने के उपरांत रावण से कहा, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। रावण ने सर्वप्रथम कहा कि मुझे अमर बना दो, अमृत दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सर्वथा अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता है, कोई और वरदान मांग लो। इसके बाद रावण ने कहा कि मुझे यह वरदान दो कि मुझे युद्ध में देवता, यक्ष,
किन्नर, गंधर्व, दानव, दैत्य, राक्षस कोई भी पराजित न कर सके। मुझे नर और बानर का कोई डर और भय नहीं है। इस संबंध में तुलसीदास कहते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई वारे। इस प्रकार नर और बानर का अपवाद छोड़कर रावण पूरी दुनिया में, त्रैलोक में लगभग अजेय हो गया था। अजेय होने के बाद जब रावण ने शक्ति का संचय किया, शक्ति का संवर्धन किया, तो उसके राक्षस भाइयों ने उसको प्रेरित किया कि वह लंका पर जाकर कब्जा कर ले, जहां पर उस समय विश्रवा के पुत्र कुबेर का शासन था। इस तरह से कुबेर रावण का सौतेला भाई था। प्रहस्त ने रावण को समझाया कि एक जमाने में यह पूरी पृथ्वी दैत्यों के अधिकार में थी। उसने प्राचीन काल के सतयुग के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का उदाहरण भी दिया और उसने कहा कि राक्षसों में इसी तरह का व्यवहार पाया जाता है, शक्ति के माध्यम से सत्ता को प्राप्त करना। रावण ने कुबेर को लंका छोड़ने के लिए बाध्य किया। कुबेर ने जब अपने पिता विश्रवा से परामर्श किया तो विश्रवा मुनि ने कहा कि बेटा यह छोड़ दो, लंका छोड़ दो, रावण जिद्दी है और तुम अलकापुरी में जाकर अपना नया नगर, नया स्थान, नई राजधानी बनाओ। इस प्रकार कुबेर ने लंका को छोड़ दिया और रावण ने सर्वप्रथम लंका में अपने राज्य की स्थापना की और लंका को अपनी राजधानी बनाया। रावण लंका पर राज कर रहा था, लेकिन लंका पर राज करते समय उसने देवताओं को, गंधर्वों को, यक्ष को, किन्नर को, ऋषियों को परेशान करना शुरू किया, उनको पीड़ा देना शुरू की और साथ ही साथ देवताओं के नंदक वन को भी उजाड़ दिया। इस पर यक्षों के राजा कुबेर ने रावण को संदेश भेजा कि हे भाई, मिलजुल कर रहो, किसी को पीड़ा देने एवं परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर रावण बहुत क्रोधित हुआ, उसे कुबेर पर बहुत क्रोध आया। उसने कुबेर के दूत का वध कर दिया और उसी समय घोषणा की कि मैं दुनिया के, पृथ्वी के तीनों लोकों को जीतूंगा और चारों लोकपालों को पराजित करूंगा। इसके बाद रावण ने साम्राज्य विस्तार के अभियान की शुरुआत की। रावण का साम्राज्य विस्तार का अभियान बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यापक था। इस साम्राज्य विस्तार के अभियान में रावण ने सर्वप्रथम कैलाश पर्वत का घेरा डाला। कैलाश पर्वत के मुहाने पर उपस्थित भगवान नंदी ने रावण को इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोका, तो रावण ने नंदी का उपहास उड़ाया। नंदी ने रावण को श्राप दे दिया और रावण ने बलात् कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की। कैलाश पर्वत डगमगाने लगा तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से जब कैलाश पर्वत को दबा दिया तो रावण के दोनों हाथ उसमें दब गए, जिससे रावण चिल्लाने लगा, रव करने लगा। इस रव करने के कारण ही रावण का रावण नाम पड़ा। वैसे तो उसका नाम दशानन और दशग्रीव था। रव करने का कारण वह रावण बना। रव का मतलब होता है चिल्लाना, नीरव का मतलब होता है शांति, नीरव का विलोम रव है, इसलिए रव के कारण रावण का नाम रावण पड़ा। लेकिन जब उसके हाथ दब गए और वह उसको पीड़ा होने लगी तो उसने भगवान शंकर की स्तुति प्रारंभ की, शंकर से प्रार्थना की, शंकर से निवेदन किया, उनकी पूजा उपासना की। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रावण को न केवल मुक्त किया बल्कि उसको वरदान दिया और चंद्रहास नाम की उसको एक खड्ग दी। उसके बाद रावण ने आगे बढ़कर अलकापुरी के लोकपाल कुबेर पर हमला कर दिया। सबसे पहले यक्ष माणिभद्र से रावण का मुकाबला हुआ, उसने माणिभद्र को पराजित कर दिया। उसके बाद कुबेर से युद्ध करके रावण ने कुबेर को भी पराजित कर दिया और कुबेर को पराजित करने के बाद रावण ने कुबेर से उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब से पुष्पक विमान अंत तक, राम रावण युद्ध तक रावण के ही पास रहा। वस्तुतः मूल रूप से पुष्पक विमान कुबेर का ही संपत्ति थी, लेकिन रावण अपने साम्राज्य विस्तार के अभियान में यहीं नहीं रुका। उसने पृथ्वी पर पूरी दिग्विजय का अभियान चलाया। रावण की यह
सामरिक सोच थी कि अब वह पृथ्वी के सारे राजाओं को पराजित कर देगा। पृथ्वी में कोई भी ऐसा राजा नहीं बचा जिसको रावण ने पराजित न किया हो। सुरथ, गाधी, काशी आदि समस्त भूपाल, वाल्मीकि रामायण में 300 भूपालों का जिक्र किया है। समस्त राजाओं ने रावण की शक्ति और ताकत के आगे समर्पण कर दिया। वह किसी भी प्रकार से रावण का सैन्य रूप से प्रतिकार करने में समर्थ नहीं थे। इसी प्रकार राजा मरुत को भी रावण ने पराजित किया था। और एक बार रावण अयोध्या भी गया। अयोध्या में उस समय राजा अनिरन्य शासन कर रहे थे। अयोध्या में राजा अनिरन्य को चुनौती देते हुए राक्षस राज रावण ने कहा, या तो मुझसे युद्ध करो या अपनी पराधीनता स्वीकार करो। किंतु अनिरन्य युद्ध के इच्छुक नहीं थे और इस प्रकार रावण ने जबरन युद्ध में अयोध्या के राजा अनिरन्य की हत्या कर दी। राजा अनिरन्य भगवान राम के पूर्वज थे, तो अयोध्या से रावण का बहुत पुराना संबंध था। इसके बाद उसी समय वह पूरी पृथ्वी पर सबको पराजित कर देने के उद्देश्य से विचरण करने लगा। उसी समय नारद जी ने रावण को सलाह दी कि पृथ्वी के प्राणियों को क्यों परेशान करते हो, वो तो वैसे ही तुम्हारे बल के सापेक्ष बहुत कमजोर हैं, तुम जाकर यम को ललकारो। उसके बाद रावण ने लोकपाल यम को ललकारा एवं यम से युद्ध किया और युद्ध के दौरान अपनी विजय की घोषणा कर दी। उसके बाद रावण जो है वरुणालय प्रवेश किया और वरुणालय में वरुण को पराजित करने की इच्छा से वरुण की सेना के साथ युद्ध किया और अपनी विजय की घोषणा की। रावण जो है युद्ध के लिए हमेशा बहुत ही प्रेरित था। उसका मूल सूत्र था युद्धम देहि। आचार्य चतुर्सेन की भाषा में कहें तो उनकी पुस्तक का नाम ही है युद्धम देहि। वयम रक्षामा में वह कहते हैं कि रावण हमेशा सबसे युद्ध की मांग करता था। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि रावण प्रतिभट खोजता फिरता था, उसे अपने बल के बराबर का योद्धा नहीं मिलता था, वह सबको पराजित कर देना चाहता था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण अपने के बराबर के योद्धा को खोजता था और जिसको भी वह अपने से बल में बड़ा देखता था वह सदैव उसको चुनौती देकर उसको पराजित कर देना चाहता था। इसी क्रम में रावण ने भोगवतीपुरी में जाकर हमला किया, जहां पर नाग रहते थे और नागों के राजा नागदेव वासुकी थे। उसने जो है नागदेव वासुकी को पराजित कर दिया। उसके बाद वह जो है भोगवतीपुरी पर विजय की प्राप्ति करने के बाद रावण अश्मनगर में गया। अश्मनगर में उस समय कालिकेय नामक दानव रहा करते थे। कालिकेय बहुत ताकतवर थे। रावण ने समस्त कालिकेय दानवों से युद्ध किया और उस युद्ध में समस्त कालिकेय को पराजित किया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह कालिकेय दानव विद्युतजय से हुआ था। इस युद्ध में, कालिकेय युद्ध में रावण ने इतना तीव्र युद्ध किया, इतना भयानक युद्ध किया कि उसने अपने सगे बहनोई विद्युतजय की भी हत्या कर दी। और बाद में जब शूर्पणखा ने रावण से पूछा कि भाई आपने तो मुझे विधवा बना दिया है, तो रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से कहा कि बहन, जब मैं युद्ध करता हूं तो युद्ध में उन्मत्त हो जाता हूं और युद्ध करते समय मुझे अपने और पराये का भान नहीं रहता है। इस प्रकार रावण शक्ति का पुजारी था। वह युद्ध को लेकर के रावण में एक ऑब्सेशन था, वह किसी न किसी तरह सबसे युद्ध करना चाहता था। इसी युद्ध की भावना से रावण ने आगे बढ़कर मणिमयपुरी राज्य पर हमला किया। मणिमयपुरी में निवात कवच नामक दैत्य रहा करते थे। निवात कवचों के पास बहुत ताकत थी, उनके पास बहुत सी मायाओं का ज्ञान था। रावण और निवात कवच दैत्यों के बीच में जब युद्ध हुआ तो यह युद्ध बहुत दीर्घ काल तक चलता रहा और इन दोनों में से कोई एक दूसरे को नहीं हरा सका। तो एक तरह से आज की भाषा में कहें तो लगभग युद्ध जो है टाई हो गया। जब एक दूसरे को कोई पराजित नहीं कर सका तो रावण ने निवात कवचों से मैत्री की स्थापना की और मैत्री की स्थापना करने के बाद
निवात कवचों ने रावण को 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान दिया, जिससे रावण की शक्ति में और अधिक संवर्ध हुआ। रावण ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग तापस और युद्धों के द्वारा लगातार बढ़ाई थी। आज की सैन्य विज्ञान की भाषा में जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग कहा जाता है, उसे उस त्रेता युग में रावण ने तापस के द्वारा वरदान प्राप्त करके हासिल की थी। इस प्रकार रावण ने सबको हराकर, सबको पराजित करके लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा करके वह लंका वापस आ गया और लंका पर राज करने लगा। लेकिन अभी भी रावण के मन में साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा बची हुई थी, क्योंकि अभी भी रावण ने इंद्र को पराजित नहीं किया था। इंद्र को पराजित करने के उद्देश्य से रावण ने साम्राज्य विस्तार का दूसरा अभियान चलाया और दूसरे अभियान में सबसे पहले उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इंद्रलोक पर आक्रमण करते समय रावण के साथ मेघनाद एवं अन्य सभी राक्षस भी थे। रावण ने जब इंद्रलोक पर आक्रमण किया तो रावण ने मेघनाद से कहा कि पुत्र मेघनाद, इंद्र को कैद कर लो। इंद्र ने बहुत सी मायाओं का प्रयोग करते हुए, बहुरूप धारण करते हुए, आकाश में विचरण करते हुए इंद्र को माया के माध्यम से कैद कर लिया और कैद कर करके इंद्र को जो है लंका राज्य ले गया था रावण। बाद में जो है ब्रह्मा जी के अनुरोध पर इंद्र को रावण की कैद से मुक्त कराया गया। रावण अब जो है चारों लोकपालों को पराजित कर चुका था। रावण लगभग तीनों लोकों का राजा बन चुका था और रावण के आगे लगभग सभी लोग अधीन थे। सभी उससे पराजित होकर के उसकी बात मानने को विवश थे। रावण ने भरत खंड में भी इंटरवीन करना शुरू किया। सबसे पहले रावण ने दंडकारण्य में या दक्षिणारण्य में अपनी सैन्य चौकी स्थापित की और सैन्य चौकी स्थापित करने के बाद वहां पर खर, दूषण और त्रिशरा के नेतृत्व में 14,000 सैनिकों को वहां पर अपनी सैन्य चौकी में रखा। और जब शूर्पणखा विधवा हो गई तो शूर्पणखा को भी उसने खर और दूषण के पास भेज दिया और कहा, बहन जाओ दक्षिणारण्य में राज्य करो। इसके साथ साथ रावण ने दक्षिणारण्य के उत्तर में नैमिषारण्य में भी अपना सैन्य दखल देना शुरू किया। वहां पर रावण के प्रतिनिधि के रूप में मारीच, सुबाहु और मारीच की मां ताड़का वहां रहकर तरह तरह के ऋषियों को, मनुष्यों को परेशान करते थे। उनके यज्ञ में, उनके श्राद्ध में, उनके हवन में उनको भंग करते थे। और इसके साथ साथ इन सैन्य चौकियों की स्थापना करने के साथ साथ रावण ने अपने सैन्य अभियान के दौरान बाली को भी युद्ध में ललकारा था। लेकिन बाली बहुत ताकतवर था और बाली ने रावण को पराजित कर दिया था। लेकिन यह एक नियम था कि रावण या तो जिसको पराजित कर देता था उसको अपने अधीन कर लेता था, लेकिन रावण जिससे पराजित हो जाता था उसको वह अपना मित्र बना लेता था। जब रावण बाली से पराजित हुआ तो रावण ने बाली से मैत्री का प्रस्ताव और अनुरोध किया। बाली ने रावण के मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर बाली और रावण दोनों मित्र बन गए। इसी प्रकार रावण ने माहिष्मतिपुरी के राजा सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन को भी युद्ध के लिए ललकारा। कार्तवीर अर्जुन ने रावण को न केवल पराजित किया बल्कि रावण को बंदी भी बना लिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु ने रावण को मुक्त किया। रावण ने पराजित होने के बाद कार्तवीर अर्जुन से मित्रता का प्रस्ताव रखा। कार्तवीर अर्जुन ने भी रावण को मित्र बना लिया। इस प्रकार अगर हम गहराई से देखें तो रावण की सामरिक नीति में, रावण के सामरिक व्यवहार में मित्रता और शत्रुता की एक बिल्कुल अलग अवधारणा देखने को मिलती है। वस्तुतः रावण किसी को मित्र बनाना ही नहीं चाहता था। रावण के लिए सारे लोग शत्रु थे जब तक कि वो उनके अधीन ना हो जाएं। रावण सबको अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन रावण जिससे पराजित हुआ तो वह उसको अपना मित्र बना लेता था। इस प्रकार मित्रता रावण के लिए एक मजबूरी थी, बाकी तो वह किसी को भी मित्र नहीं समझता था, बल्कि सबको शत्रु मानकर सबको अपने पराधीन कर देना चाहता था। इस संबंध में रावण का जब पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य हो गया तो रावण ने सारे देवताओं को
किन्नर को, ऋषियों को, मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में कि इस पृथ्वी पर जितने भी शरीर धारण करके लोग रहते थे, सब रावण की आज्ञा के अधीन हो गए थे और सब रावण की बात मानने को विवश थे। सब रावण के चरणों में सिर नवाते थे और रावण की आज्ञा पालन करना उनकी मजबूरी थी। रावण के बल के कारण, रावण की ताकत के कारण, रावण की अजेयता के कारण किसी में रावण का विरोध करने की क्षमता नहीं थी। इस संबंध में रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है कि भुजबल विश्व बस करी, राखिस को न स्वतंत्र, और मंडलीक मणि रावण, राज करो निज मंत्र। रावण अपनी इच्छा के अनुसार पूरी दुनिया पर राज करने लगा। वस्तुतः रावण शक्ति का पुजारी था, युद्धम देहि उसकी सामरिक नीति का मूल मंत्र था। लेकिन यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है कि रावण की नीति में, रावण के व्यवहार में, रावण के आचरण में धर्म की बजाय काम का बहुत अधिक जोर था। रावण ने अपने जीवन में काम सेवन पर बहुत अधिक बल दिया था। इस संबंध में तुलसीदास कहते हैं कि रावण ने देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य आदि और नागों की कन्याओं को बलपूर्वक युद्ध में जीतकर उनसे विवाह कर लिया था। इस प्रकार रावण की काम वासना बहुत अधिक थी। इसी काम वासना के कारण रावण ने कुबेर के पुत्र नलकूबर की पत्नी रंभा के सतीत्व को भंग करने की कोशिश की थी। इसी प्रकार एक कन्या वेदवती को भी रावण ने शील भंग करने का प्रयास किया था, जिस पर वेदवती ने श्राप दे दिया था रावण को कि आज के बाद यदि तुम किसी भी स्त्री के साथ जबरन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। बाद में तो रावण ने माता सीता का भी अपहरण किया और माता सीता पर साम दाम दंड भेद से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वेदवती के श्राप के कारण वह जबरदस्ती नहीं कर सका। तो इसमें रावण की कोई बड़ाई नहीं थी, बल्कि वह साप के भय से दूर दूर से माता को भयभीत करना चाहता था। इस प्रकार रावण में युद्धम देहि के साथ साथ, बल के भाव के साथ साथ काम वासना का भी प्राबल्य था और इसी बल के कारण, इसी वर्चस्व भाव के कारण, इसी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के कारण रावण के मन में यह विचार आया कि देवताओं को पराजित करना बहुत जरूरी था। देवताओं को पराजित करने के लिए, यक्षों ऋषियों को पराजित करने के लिए, परेशान करने के लिए रावण ने सब जगह, सब तरह के हवनों में, यज्ञ में, श्राद्ध में, ब्राह्मण भोज में दखल देना शुरू कर दिया और उन सबको भंग कर दिया। पूरी दुनिया पर रावण का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया था। वस्तुतः रावण बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थक नहीं था। रावण पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय राज्य की स्थापना करना चाहता था। लंका का राज्य, विशेषकर रावण के अधीन लंका का जो राइज हुआ, वह एक तरह से डीस्टेबलाइजिंग राइज साबित हुआ। वह पूरी दुनिया को परेशान कर देने वाला था। लंका राज्य जो है यथास्थितिवादी राज्य न था। लंका राज्य एक संशोधनवादी राज्य था, जिसमें वह पूरी दुनिया पर अपना कब्जा और वर्चस्व करना चाहता था। रावण के सामरिक व्यवहार में, रावण के साम्राज्य विस्तार नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का कोई स्थान नहीं था। रावण किसी दूसरे के समानता के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसी कारण से रावण ने अपने साम्राज्य विस्तार के अभियान में बहुत ही आक्रामक नीति अपनाई, जिसे आज की आधुनिक भाषा में कहें तो रावण को एग्रेसिव रियलिज्म का प्रवक्ता कहा जा सकता है। रावण के समय को अगर देखा जाए तो कम से कम जो है 14,000 वर्ष पहले नीलेश नीलकंठ ओक ने अपने एस्ट्रोनॉमिकल शोध के द्वारा रामायण का काल लगभग 14,000 वर्ष पूर्व आंका है। और यदि त्रेता युग भारतीय काल गणना की दृष्टि से देखें तो यह और भी बहुत अधिक प्राचीन चला जाता है। लेकिन रावण ने अपने साम्राज्य विस्तार में शक्ति संतुलन की बजाय शक्ति बहुलता की नीति अपनाई। रावण शक्ति संतुलन का पक्षधर नहीं था।
रावण शक्ति संवर्धन के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी शक्ति की बहुलता स्थापित कर देना चाहता था। रावण किसी भी तरह किसी को अपने बराबर देखने के लिए तैयार नहीं था। रावण की इस साम्राज्य विस्तार नीति के कारण चारों तरफ जो है छोटे राज्यों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई और धीरे धीरे रावण के साम्राज्य विस्तार की नीति का विरोध हुआ। देवताओं ने योजना बनाई, भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया और अंत में जाकर के भगवान राम ने रावण से युद्ध करके रावण का वध किया और रावण की विस्तार नीति, उसकी वर्चस्व नीति, इसकी आक्रामक नीति और उसकी तमोगुणी नीति का अंत किया। जय श्री सीताराम। यदि आपको मेरा विषय पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।